अस्सलामुअलैकुम यूट्यूबर्स, वेलकम बैक। हमारा एम एस वर्ड चल रहा है, एम एस वर्ड 2013। अब इसमें हमने इंटरफेस के बारे में हमने पिछली वीडियो में देखा। अब हम इसमें सबसे पहले होम टैब को कवर करते हैं। होम टैब को कवर करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक जस्ट टेक्स्ट लिया, दिस इज अवर फर्स्ट क्लास। फॉर एग्जाम्पल अब होम के टैब में देखें आप, यहाँ पे होम का टैब सेलेक्टेड है। अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फॉर्मेटिंग के बहुत सारे फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस टेक्स्ट के ऊपर मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे इस टेक्स्ट को बोल्ड करना है, ठीक है, इस टेक्स्ट को इटैलिक वगैरह, इसका साइज इंक्रीज करना है, कलर वगैरह चेंज करना है, ठीक है, तो मैं वो सब कुछ यहाँ पे कर सकता हूँ। अच्छा, फॉर्मेटिंग अप्लाई करने से पहले हमारे पास एक शर्त होती है कि हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, इस तरह से हम माउस के थ्रू भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा कर्सर अगर यहाँ पे, मैं अगर इसको थोड़ा जूम करूँ, ठीक है, हमारे पास कर्सर इस वक्त सबसे पहले है, टी से पहले। अब मुझे अगर यहाँ तक सेलेक्ट करना है, मतलब पूरी लाइन एक साथ सेलेक्ट करनी है, तो मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करता हूँ और एंड का बटन हमारे पास कीबोर्ड में मौजूद होता है, शिफ्ट प्लस एंड। जब मैं इसको करूंगा तो हमारे पास ये पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमारा कर्सर एंड में है तो मैं शिफ्ट प्रेस करके, एंड के साथ ही बटन होता है होम, शिफ्ट प्रेस करके होम का बटन प्रेस करूंगा तो ये मेरी पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, हम कीबोर्ड की मदद से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ दिस सेलेक्ट करना है तो मैं शिफ्ट प्रेस करके राइट एरो की चूज करके हमारे पास ये मैं इस तरह से सेलेक्ट कर सकता हूँ वन बाय वन। ठीक है, मेरे ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया। अब हम इस पे बोल्ड, फॉर एग्जांपल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मुझे इसको बोल्ड करना है तो मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, तो देखें टेक्स्ट इस तरह से विजिबल हुआ। इटैलिक करता हूँ, फिर उसके बाद अंडरलाइन करता हूँ, तो इस तरह से हमारे पास ये डिस्प्ले हो गया। अच्छा, अंडरलाइन की हमारे पास कुछ और स्टाइल्स हैं। अंडरलाइन के साथ हमारे पास ड्रॉप डाउन बटन है, इस पर आप क्लिक करें, यहाँ पे इसमें आप और मजीद डिज़ाइंस देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर इसके बाद फॉर एग्जांपल अच्छा, ये जो अभी मैंने 3 स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई की, ठीक है, 3 फॉर्मेटिंग अप्लाई किए हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये फॉर्मेटिंग मुझे हटानी है इस टेक्स्ट के ऊपर से, तो मैं ये नहीं करूँगा कि अलग अलग इस पर क्लिक करके इसको, इन बटन्स को ऑफ करूँगा। अगर ऐसे करूँगा तो देखें तब भी हमारे पास काम हो रहा है, लेकिन ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ एक क्लिक पे मेरे पास जितनी भी फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है वो रिमूव हो जाए। तो हमारे पास एक यहाँ पे बटन होता है होम टैब के अंदर, फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर, क्लियर फॉर्मेटिंग का, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद, तो देखें मेरे टेक्स्ट के ऊपर जितनी भी मैंने चीज़ें अप्लाई की हुई थी, जितनी भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी, वो रिमूव हो गई। फॉर एग्जांपल मैंने बोल्ड अप्लाई किया था, इटैलिक और अंडरलाइन, तो इसके थ्रू सारा मेरे पास रिमूव हो गया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसके साथ ही हमारे पास एक बटन होता है यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू का। स्ट्राइक थ्रू का बटन क्या करता है, वो आपके टेक्स्ट के सेंटर में एक लाइन क्रिएट कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने नोट्स वगैरह क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स, और अगर मैं यहाँ पे इसको बिल्कुल हम एक लाइन में डिस्प्ले करवाना चाहूँ बिल्कुल सेंटर में, तो देखें मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें ये ऐसा शो हो रहा है जैसे टेक्स्ट ये कट हुआ हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट टाइप करता हूँ H2O। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारे पास एक बटन होता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का। फॉर एग्जांपल मुझे ये जो H2O है, इसमें जो 2 है, ठीक है, मुझे इसको बेस में लेके जाना है, मतलब नीचे लेके जाना है, तो मैं यहाँ पे सबस्क्रिप्ट का बटन यूज़ करता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें हमारे पास ये 2 नीचे चला गया। ठीक है, अब इसी तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हमें इसको पावर में लेके जाना है, ठीक है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये O2 है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ ये 2, जो फॉर एग्जांपल हम 34 के पावर 2, ठीक है, मैथ्स में हम पावर पढ़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे 34 पावर 2 चाहिए, तो मैं इस 2 को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से। ठीक है,
और फिर यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो देखें ये हमारे पास टॉप पे चला गया 2। इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास 34 की पावर बन गई। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद फॉर एग्जांपल हमारे पास राइटिंग स्टाइल चेंज करने की भी ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने शर्त बताई थी कि हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आके मेरे पास बेशुमार राइटिंग स्टाइल्स हैं, मैं यहाँ से कोई भी राइटिंग स्टाइल चूज़ कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है। फॉर एग्जांपल मैं ये चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ये राइटिंग स्टाइल चेंज हो गया। अब फॉर एग्जांपल मुझे अगर इसका साइज़ बड़ा करना है, साइज़ इंक्रीज़ करना है, तो मेरे पास ये भी ऑप्शंस हैं। ठीक है, मैं यहाँ से साइज इंक्रीज कर रहा हूँ, देखें। अच्छा, ये जो हमारे पास एक फीचर है, फॉर एग्जांपल देखें मैं साइज के ऊपर अपना माउस लेके जा रहा हूँ, तो मुझे पीछे उसका प्रीव्यू मिल रहा है। इसको हम कहते हैं लाइव प्रीव्यू। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे ये साइज चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये साइज पे अप्लाई हो गया। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पे दो बटन्स होते हैं, एक इंक्रीज फॉन्ट साइज और एक डिक्रीज फॉन्ट साइज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो हम डायरेक्ट चूज करते हैं और वो अप्लाई हो जाता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपके पास 2 पॉइंट्स कम होते हैं और इंक्रीज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं इसको 2 पॉइंट्स इंक्रीज करना चाहूँ, तो देखें ये 2 पॉइंट्स इंक्रीज होता जाएगा। और इसी तरह ये जो 7 बटन है डिक्रीज फॉन्ट साइज, इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास साइज का था। ठीक है, फिर इसके बाद फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑप्शन गिवन है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अभी ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, दिस इज अवर फर्स्ट क्लास, ये सारे कैपिटल लेटर्स में है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये सारे स्मॉल लेटर्स में चाहिए, लोअर केस में चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक बटन होगा चेंज केस का। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। अब मैं जाता हूँ, ये देखें लोअर केस नजर आ रहा है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखें सारे आपके पास अल्फाबेट्स क्या हो गए, लोअर केस में चले गए। ठीक है, फिर इसी तरह यहाँ पे सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होता है, आपके सेंटेंस फॉर एग्जांपल जो आपने लाइन लिखी है, उसका सिर्फ पहला वर्ड कैपिटल होता है, बाकी सारे वर्ड्स लोअर केस में होते हैं, मतलब स्मॉल लेटर्स में होते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास अपर केस। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपर केस पे क्लिक करता हूँ तो सारे कैपिटल लेटर्स में आ जाते हैं। फिर इसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सेंटेंस में कुछ वर्ड्स लिखे हैं, तो हर वर्ड का पहला लेटर उसका वो कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस का टी कैपिटल, इसका आई कैपिटल, आवर का ओ कैपिटल। ठीक है, इसी तरह। ठीक है, और फिर लास्ट में होता है हमारे पास टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होता है कि जो पहला वर्ड है, आपके वर्ड का पहला लेटर है, वो स्मॉल केस में होता है, लोअर केस में होता है, बाकी सारे कैपिटल लेटर्स में होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसको, अच्छा, एम एस वर्ड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास यूज़ होता है सेंटेंस केस। ठीक है, तो हम सेंटेंस केस रखते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम अगर इस टेक्स्ट के ऊपर कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहें। ठीक है, फॉर्मेटिंग बहुत तरह की होती है, मैंने बताया आपको। फॉर एग्जांपल अभी हमने यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग चूज़ किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और इसमें हम मज़ीद आगे इसको कवर करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।